बिना बिना सिविल के, गिरे हुए सिविल पे मुझे ये लोन मिला है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे। आप फाड़ के रख दिए, फाड़ के 300 के गिरे हुए सिविल पर भी आपको मात्र आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन मिलेगा और अपना सिविल भी आप अच्छा कर सकते हैं इससे लोन लेके। प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, आग लगा दिए आग, मुझे खुद लोन मिला है, टेंशन वाली बात नहीं। और एकदम रजिस्टर्ड ऐप है, एकदम रजिस्टर्ड, महावीरा फिनलीज जो एक एनबीएफसी उससे रजिस्टर्ड है। फाड़ के रख दिए, कोई भी आपका इतना प्रूफ नहीं दिखाएगा। मैंने खुद लोन लिया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना मुझे लोन मिला है, चेक करो और देखो वीडियो। आग लगा दी है आग, जी हाँ दोस्तों, आग ऐसे लगा दी है। यहां पे आज मैं आपको ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो एकदम जेन्युइन है, जेन्युइन। और आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे 5,000 से लेके 5 लाख तक का लोन घर बैठे आपको देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सिविल स्कोर कितना भी डाउन हो, कोई टेंशन नहीं है। 300 होता है, इससे गिरा तो होता नहीं है, 300 होता है ना, आपको 300 के सिविल स्कोर पर भी लोन मिलेगा। जी हां दोस्तों, यहां पे मैं आज खुद लाइव आपको अपने अकाउंट में लेके दिखाऊंगा ताकि आपको लाइव प्रूफ दे सकूं कि भैया ये ऐप कितनी बढ़िया है, जेन्युइन है या नहीं है, ये भी क्लियर करूंगा। क्योंकि कुछ चीजें इसमें आपको ऐसी लगेंगी यार ये तो फ्रॉड है, ठीक है, लेकिन है जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन है। फिर भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप नहीं फंसने वाले हो। क्या है पूरा माजरा, पूरी ऐसी लोन अब यार बिना सिविल के यार यहां पे मतलब लोन मिल जाएगा आपको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक का। 5 लाख तक की लिमिट है, लेकिन आपको 50,000, 1 लाख का आराम से यहां पे ये लोन प्रोवाइड कर देगी। 5,000 से स्टार्टिंग है। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड देना है और आपको ई मैंडेट आपको करना है कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाए। बस ये एक्टिव कराना, जिसके लिए आपके पास इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट का यानी एटीएम होना चाहिए, जिसके माध्यम से ई मैंडेट आप लगा सकें। सिविल स्कोर 0, मैं कह रहा हूं माइनस में भी घुस जाए तो भी लोन मिलेगा। ये ऐप आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। जी हां दोस्तों, ऐसी ही ऐप के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो उससे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या कैसे करना है, सब कुछ बता दूं। उसके बाद मैं आपको लास्ट में ये दिखाऊंगा पूरा लाइव कि हाँ भैया मुझे यहाँ पे लोन मिला है नहीं मिला और क्या प्रोसेस है, कैसे इसके अंदर घुसना है, क्या क्या डालना है, क्या क्या अपना आधार कार्ड लगाने है, क्या क्या जो भी है सब कुछ बताऊंगा। तो आपको हमेशा की तरह काम करना होगा यार। एक काम, आपको कसम में अपने फूफा की जिसने आपसे बात नहीं की और शादी में डांस करके बवाल कर दिया, उस फूफा की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से धड़ल्ले से मिलता रहे। दोस्तों मैं स्टार्ट करूं वीडियो, आपको सब कुछ दिखाऊं, उससे पहले बात क्लियर कर दूं। यहां पे देखिए, अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड लोन ऐप से लोन ले रहे हैं, चाहे मैं जो अभी बताने वाला हूं उसके बारे में, कोई भी ऐप हो, क्रेडिट व्यू, ट्रू बैलेंस, मनी व्यू, मनी टैप, पेशेंस, मोबाइल पकड़, कोई भी हो, तो आप जब भी लोन लें तो एक बात का विशेष और ध्यान रखें कि आप एक नए फोन में ट्राई करें और उसमें फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के ही ट्राई करें। क्योंकि भगवान ना करे इन लोगों ने आपके साथ कल को कोई गद्दारी कर दी, कॉन्टैक्ट्स को हैक कर लिया, अगर समय से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी कॉन्टैक्ट्स पे कॉल नहीं कर पाएंगे। कि कुछ ऐप का देखा गया, जैसे पेमी इंडिया वगैरह का है, रूपी रेड्डी वगैरह का, ये लोग कॉन्टैक्ट पे कॉल करते हैं हैक करके, जबकि रजिस्टर्ड है। तो ये रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए भी आपको ये चीज फॉलो करनी है, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लिए लोन ले। अगर कोई दिक्कत होती है बाई चांस तो ये आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी ऐप में आपको ये भी ट्राई करना है और अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, पूरा आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस ऐप के बारे में, वो ऐप है कौन सी। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहां पे लिख के आ रहा है क्रेडिट फॉर श्योर। ये एक वेबसाइट है, इसकी एप्लीकेशन भी है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। तो आप कहोगे यार सर आप तो कहते हो कि प्ले स्टोर पे डाउनलोड सीधे हो जाके, मतलब यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन अगर आएगा तो उस पर हम क्लिक करें, सीधे प्ले स्टोर में खुल गया तभी वो जेन्युइन होगी। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने ज्यादातर चांसेस बताए, 95% चांसेस अगर ऐसे हैं तो समझ लो रजिस्टर्ड है। लेकिन इसकी अपनी खुद की वेबसाइट है, आप इसकी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो यहीं से ही डाउनलोड होगी, वो प्ले स्टोर पे इसकी ऐप नहीं मिलेगी। अब ये आप कैसे यकीन करोगे, मतलब आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं, आप कैसे प्रूफ करोगे भैया ये रजिस्टर्ड है नहीं है। अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि प्रूफ करके दिखाऊंगा। मुझे भी लगा था यार ये तो प्ले स्टोर में खुल नहीं रही है इसकी ऐप, सीधे यहीं से डाउनलोड हो रही है, तो ये फेक तो नहीं है। तो देखिए ये जो ऐप है क्रेडिट फॉर श्योर, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ये लिख के आ रहा है 5,000 से लेके 5 लाख तक का लोन आपको इजिली मिल जाएगा। ठीक है, लिख के आ रहा है, ये स्लाइड चलती आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब मैं यहां पे इसकी एक बार एनबीएफसी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़ जाए ये इसकी एनबीएफसी है या नहीं है। देखिए सबसे पहले क्लियर कर दूं, इसका ये दिल्ली का एड्रेस है। अब देखिए नीचे एक grievance@महावीराफिनलीज.com लिख के आ रहा है, ठीक है, महावीराफिनलीज.com, महावीरा फिनलीजी एनबीएफसी है इसकी, ठीक है। अब वो कैसे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसकी एनबीएफसी चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्राइवेसी एंड पॉलिसी, इस पे क्लिक करेंगे तो पहले ये क्लिक कर दूं इसकी एनबीएफसी है नहीं है। आप आएंगे इंट्रोडक्शन में, वी महावीरा फिनलीज लिमिटेड कंपनी आवर द डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन महावीरा फिनलीज एप्लीकेशन लिमिटेड लिख के आ रहा है, पूरा दिल्ली का एड्रेस लिख के आ रहा है, दिल्ली में इसका पूरा एड्रेस है। अब मैं एक बार इसकी महावीरा फिनलीज जो एनबीएफसी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आकर दिखा देता हूं कि रजिस्टर्ड है नहीं है। देखिए इसकी वेबसाइट खुल के आ गई महावीराफिनलीज.com, इस पे क्लिक कर देता हूं। अब देखिए यहां पे महावीरा फिनलीज लिमिटेड खुल के आ गई है। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूं, देखिए आभा प्रोडक्ट्स, क्रेडिट फॉर श्योर और विजिटी लोन करके है, ये दोनों ऐप हैं, ठीक है ना, जिसकी एनबीएफसी महावीरा फिनलीज है। अभी मैं जो बताने वाला हूं क्रेडिट फॉर श्योर के बारे में बताने वाला हूं, इससे आपको लोन कैसे मिलेगा बिना सिविल के, सिविल आपका कुछ भी ना हो, जीरो हो गया हो, माइनस में घुस गया हो, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे मिलेगा। तो देखिए इसके बारे में बताने वाला हूं, आपको श्योर हो गया होगा कि हाँ ये महावीराफिनलीज.com से रजिस्टर्ड है, वो भी क्रेडिट फॉर श्योर लोन ऐप है, ठीक है ना, या वेबसाइट है, इससे कैसे लोन मिलेगा अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, पहले ये समझ लीजिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो ये क्रेडिट फॉर श्योर एप्लीकेशन है, ठीक है, अभी मैं देखिए यहां से बताऊंगा डाउनलोड ऐप करेंगे तो ये डायरेक्ट यहीं से डाउनलोड होगी, प्ले स्टोर पे नहीं आएगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला। यहां पे आपको अपना आधार कार्ड देना है और सिर्फ पैन कार्ड देना है और कुछ भी नहीं देना है। और ये एक चीज क्लियर कर दूं, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा, उससे वेरीफाई होगा। पैन कार्ड आधार कार्ड पे एक ही नाम होना चाहिए। आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है, आप जिससे ई मैनेट करोगे, जिससे ऑटोमेटिक आपके बैंक से ईएमआई कटेगी, उसमें भी नाम एक होना चाहिए। मतलब सब जगह डॉक्यूमेंटेड नाम एक ही होना चाहिए। कोई पकड़ आती है तो भैया दिक्कत हो जाएगी, और ये सिविल आपका चेक नहीं करता है। आपको चीज क्लियर कर दूं, हो सकता है कि आपसे ये 1 महीने का बैंक का स्टेटमेंट मांग ले, इसलिए मांग ले कि भैया ई मैंडेट होता है उसके लिए। ई मैंडेट वाले ये चेक करते हैं कि जो बैंक में नाम है, जो आप स्टेटमेंट दोगे उसमें नाम तो पड़ा होगा ना, बैंक अकाउंट नंबर और नेम वगैरह की, हाँ ये वही नेम है जो आधार कार्ड पैन कार्ड में, इसलिए मांगा जाता है, ठीक है ना। अगर ये वैसे आपका इनकम प्रूफ मांगते तो 3 महीने का मांगते, 1 महीने का आपको लगाना पड़ सकता है, नहीं तो आधार कार्ड पैन कार्ड पे मिल जाएगा। अब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं, सीधे ऐप के अंदर घुस के दिखाऊंगा कि भैया यहां पे मुझे लोन मिला है 1800 रुपए का, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है। और आप जितना लोन लोगे, जितना चुकाते जाओगे धीरे धीरे, उतना आपकी लिमिट बढ़ती चली जाएगी और आप बड़ा लोन ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, अगर आपका सिविल जीरो हो गया ना, तो यहां से आपको बिना सिविल के ये आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, और आप जब चुकाओगे तो आपका सिविल भी अच्छा हो जाएगा, सिविल भी आपका सुधर जाएगा, सिविल भी आपका सही होता जाएगा, सिविल भी आप अपना अच्छा कर सकते हो, सिविल स्कोर बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए चलते सीधे ऐप में। तो दोस्तों ये हम ऐप ओपन कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने। अब देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा, आपको ये लोकेशन वगैरह अलाउ करनी होगी। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे लॉगिन करना होगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें डिजी लॉकर खुलेगा। डिजी लॉकर खुलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, आधार नंबर को वेरीफाई करेगा। आधार नंबर में जो आपका मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है आधार कार्ड में, ठीक है ना, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के आपको पूरा अपना वेरीफाई करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये लिख के आ रहा है डिजी लॉकर मेरी पहचान। इस ऐप को हमने ओपन किया, यहाँ पे आधार नंबर मांगा जा रहा है, आधार कार्ड का जो ओटीपी आएगा हमारे मोबाइल नंबर पे, उस पर डाल के वेरीफाई करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अभी मैं करके दिखाऊंगा। इसका मतलब ये है कि ये जेन्युइन ऐप है, जेन्युइन वेबसाइट है। आधार कार्ड अपनी ये सर्विसेज हर किसी को नहीं दे देगा, किसी फर्जी लोन ऐप को नहीं दे देगा। आप कह रहे होगे सर ये प्ले स्टोर में ऐप नहीं मिल रही है, सिर्फ वेबसाइट ही, हम कैसे यकीन मान लें? आप कहते हो ये बढ़िया, मैंने 95% चांसेस बताए हैं पहचानने के। लेकिन अब इसके अंदर खुद देख पा रहे हो कि आधार कार्ड वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है, आधार कार्ड का ओटीपी आया, मैं डालूंगा, वेरीफाई होगा। इसका मतलब आधार कार्ड की जो सर्विसेज हैं हर किसी को नहीं मिलती हैं। आधार कार्ड चेक करता है, जो जेन्युइन है उसी को देता है, किसी फर्जी लोन ऐप को नहीं देता है। तो इससे ये पहचान है कि हाँ भैया ये जेन्युइन ऐप है जो आधार कार्ड को वेरीफाई कर रही है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आधार कार्ड नंबर डाल रहे हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी कैप्चा है हम इसको फिल कर देंगे, X4 2X5, ठीक है ना। इसको करने के बाद हम जो है अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ओटीपी आएगा, हम यहाँ पे ओटीपी डाल के कंटिन्यू कर देंगे, हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ भैया ये हमारा आधार कार्ड है। देखिए मैंने डाल दिया, अब हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो रहा है, ठीक है ना। मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन करना होगा, हम अलाउ कर देंगे। अब ये पूरा हमारा ये, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट जो हो रहा है डिजी लॉकर से आधार कार्ड को लेके वेरीफाई हो रहा है, ठीक है ना। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे सामने केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारी कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी वो डाल लेंगे। अब हम चेक क्रेडिट स्कोर करेंगे, ठीक है ना। इस पे हम डालेंगे, हमारे पास लोन टाइप आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है
2500 का मुझे लोन मिल रहा है जो मेरे प्रोफाइल के हिसाब से, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है। मुझे 15 दिन के लिए मिल रहा है 33 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, 326 रुपए प्लेटफॉर्म फी लग रही है, 251 वैल्यूएशन फीस लग रही है, 103 रुपए जीएसटी लग रही है। सब काट पीट के मेरे अकाउंट में सिर्फ 1800 रुपए 14 पैसे आएंगे, मतलब आ चुके। मैं भी आपको बैंक का भी स्टेटमेंट दिखा दूंगा। यहाँ पे 2500 का अप्रूव हुआ जिसमें से 1800 यानी 700 रुपए काट लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, जो भी इंटरेस्ट है वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका सिविल बिल्कुल गिरा हुआ है तो इंटरेस्ट थोड़ा हाई लगेगा, आपका सिविल अच्छा है तो उस हिसाब से थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, आपके सिविल के ऊपर पूरा इंटरेस्ट डिपेंड होगा। हाँ, यहाँ पे लोग अपनी ईज फीस ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन भैया आपको बिना सिविल के लोन भी तो दे रहे हैं। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यार ये वो तो बहुत पैसा काट के मैं लोन दे रहा है तो आप मत लीजिए, लेकिन यहाँ पे आप इमरजेंसी में बिना सिविल के आप लोन ले सकते हैं। जिनको बहुत आवश्यकता है लोन की, तो ये बात उनके लिए मैंने बोली है। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। दोस्तों अभी मुझे अपनी सेल्फी देनी होगी। ठीक है, यहाँ पे सेल्फी पे क्लिक कर देता हूँ। सेल्फी मुझे देनी होगी। यहाँ पे जब सेल्फी पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। मैं अपनी सेल्फी दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने अपनी सेल्फी दे दी है। अब मैं नीचे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे अपना ई मैंडेट टाइप आ रहा है। ई मैंडेट के लिए मुझे यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा, आईएफएससी कोड डालना होगा, अकाउंट नंबर डालना होगा। उसके बाद मुझे ई मैंडेट चालू करना होगा, जिससे ऑटोमेटिक जो ईएमआई है मुझे मेरे अकाउंट से कट जाए। ठीक है ना, मैं इसको चालू कर देता हूं। यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो भी बैंक है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है ना, मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया है, पेटीएम बैंक मेरा है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं आईएफएससी कोड डाल देता हूं। ये मेरा आईएफएससी कोड है। ठीक है ना, मैंने आईएफएससी कोड डाल दिया है। ठीक है, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे नीचे अकाउंट नंबर डाल दूंगा। अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और मैं इसके ब्लर कर दे रहा हूं क्योंकि मैं ये दिखाना नहीं चाहता हूं। ये सब होने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरी इनकम है, आप सैलरीड पर्सन है, आप जो भी हैं आपको डालना होगा। आपकी सैलरी मतलब बैंक में आती है, कैश में आती है, अब जो भी आप वो डालेंगे तो मिनिमम जो भी सैलरी आप वो डाल सकते हैं। अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेक्ट बैंक है, आप यहाँ पे बैंक डाल दीजिए। आपका जो भी बैंक में सैलरी आती है वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको 1 महीने का स्टेटमेंट देना पड़ेगा क्योंकि आप ई मैंडेट दे रहे हैं। ई मैंडेट में आपको यहाँ पे अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा 1 महीने का। आपको कोई इनकम प्रूफ का नहीं देना है कि इनकम प्रूफ आपको लास्ट के 3 महीने का देना है। ये चीज क्लियर समझ लो, वरना आप कहोगे सर आप तो आधार कार्ड पैन कार्ड बोल रहे थे। नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन मिल रहा है। आधार कार्ड पैन कार्ड लगवाया, कहीं इनकम प्रूफ मांगा। जब मैंने ई मैंडेट किया, ई मैंडेट करने के बाद ही तो ऑप्शन आया ना, आपने खुद देखा होगा। तो आपको 1 महीने का यहाँ पे अपना स्टेटमेंट जो भी हो पीडीएफ फाइल में देना पड़ेगा, जिससे आपका वो मैच हो जाए सब कुछ। तो पेटीएम का आप जो भी है ना, आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है ना, अपलोड कर दीजिए फाइल। हम यहाँ पे चेक लोन एलिजिबिलिटी कर लीजिए, लेट्स गो पे आप क्लिक कर दीजिए। आपको ई साइन माई एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद कुछ प्रोसेस चलेगा और आपके सामने कुछ इस तरह का सिक्योरिटी कोड आएगा। आपको यहाँ पे एक फोन पे जो आएगा आपके ओटीपी वगैरह, वो यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। देख सकते हैं ऊपर ये मेरे पास कोड आ चुका है। अब ये सब मैं डाल रहा हूँ। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया हूँ। अभी मेरे पास एक फॉर्म खुल के आ गया ई मैंडेट का। यहाँ पे मेरी डिटेल्स लिख के आ गई हैं। अब मैं इसको नीचे सबमिट कर दूंगा। इसके बाद मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक जो ईएमआई है महीने की जो भी मेरी बनी है वो मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आगे प्रोसेस बढ़ेगी और ये सब होने के बाद प्लीज वेट लिख के आ रहा है और यहाँ पे मुझे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मेरा ये पूरा इस तरह से फॉर्म खुल के आ गया है। अब नीचे कंप्लीट ई साइन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद मेरा कंप्लीट ई साइन यानी ई मैंडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक जो है पैसा कट जाएगा जो भी मैं लोन लूंगा उसका। ठीक है ना, तो ये तो था इस तरह से प्रोसेस। तो ये तो था प्रोसेस लोन लेने का, मैंने आपको लाइव दिखा दिया। मुझे 1800 का लोन मिला है। अब मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ कि मुझे लोन मिला भी है कि नहीं मिला है। दोस्तों जैसा कि मैं अपना एयू बैंक खोल लेता हूँ, मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ। आपको सामने पूरा खोल के दिखा रहा हूँ और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं मेरे अकाउंट में 3228 रुपए पड़े हुए हैं। मैं अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप चेक कर सकते हैं ये 1800.14 जो अभी आपको मैंने अपने लोन में दिखाया था। 1800 रुपए का मेरा लोन सेशन हुआ 1800.14। आप 14 पैसे भी देख लीजिएगा क्योंकि वही सेम अमाउंट आया जो उसमें मुझे दिखा रहा था। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट फॉर श्योर महावीरा फिनलीज की तरफ से मुझे मिला है 20 नवंबर यानी आज को मुझे मिला है और 1800 रुपए मेरे अकाउंट में ये आ चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं मुझे इसकी तरफ से बिना सिविल के, गिरे हुए सिविल पे मुझे ये लोन मिला है। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे आपके सामने ये प्रूफ है जो कि मैंने पूरा दिखा दिया। आप देख लीजिए ऊपर विनय पाल सिंह पड़ा हुआ, मेरा नाम ही है। 3288 रुपए इसमें है केवल। तो आपके सामने मैंने दिखा दिया है कि ये 1800 रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं और तारीख भी आज की है 20 नवंबर 2022। आप ये भी चेक कर सकते हैं। जैसे ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई फर्जीवाड़ा दिखा दिया हो। आज ही मुझे ये लोन मिला है, आज ही मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप भी यहां से 5000 से लेके 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मेरी तरह 1000, 2000, 2500, 3000 जो भी आपका प्रोफाइल होगा उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। अगर
आपका सिविल बहुत ज़्यादा डाउन है तो आपको 1000-2000 ही मिलेगा। आपका सिविल मतलब ठीक है 600-700 के आसपास है तो आपको ये रकम आपके लोन की बढ़ भी सकती है। तो इस तरह से ये पूरा डिसाइड होता है, आपके सिविल के हिसाब से क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड होता है आपका जो भी इंटरेस्ट होगा। आपका सिविल डाउन होगा, इंटरेस्ट काफ़ी हाई हो सकता है, और आपका जो सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर अगर वो थोड़ा सही है 500 से ऊपर है तो उसमें इंटरेस्ट है जो वो थोड़ा कम हो जाएगा। जितना बढ़ेगा सिविल स्कोर उतना इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। ये है पूरा इसका। यहाँ से आप बिना सिविल के 300 पे अगर सिविल है, भाड़ में भी घुस गया, नीचे भी घुस गया है सिविल, तो भी आपको लोन मिल जाएगा। तो यहां से आप केवल आधार कार्ड पैन कार्ड पे आप लोन ले सकते हैं। अब यहां पे आपने एक चीज और देखी होगी, मैंने आपको आधार कार्ड वेरीफाई करके दिखाया ओटीपी से, मैंने ई मैंडेट भी करके दिखाया, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो ये सर्विसेज किसी फर्जी ऐप को नहीं मिलती है, जो रजिस्टर्ड ऐप होती है उन्हीं को मिलती है, ठीक है ना। जो एनबीएफसी होती है, जो आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड होती है, उन्हीं को ये सर्विस दी जाती है, वही लोग कर सकते हैं। तो आपको इससे यकीन हो गया होगा हाँ यार ये क्रेडिट फॉर श्योर रजिस्टर्ड है। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर से आप लोन लेते तो समय से चुका देना। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी अब दूध की धुली नहीं होती, ये भी आपको दिक्कत दे सकती है, इसलिए आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। और हो सके तो एक नए फोन में फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के ही लोन लेना। अपनी सेफ्टी के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि हो सकता है अगर बाय चांस हमको ये दिक्कत करे, हम समय से लोन पेमेंट नहीं कर पाए, हमारे कॉन्टैक्ट पे कहीं कॉल ना कर दें, तो आप फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के ही लोन लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे तो आप पेमेंट कर ही दोगे, अगर कोई दिक्कत होती है तो करते रहो हमारे कॉन्टैक्ट पे कॉल, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपकी पूरी सेफ्टी को देखते हुए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये फर्जी लोन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये रजिस्टर्ड है, मैंने आपको दिखा दिया, आधार कार्ड को वेरीफाई करके दिखाया, ओटीपी आया था मेरे पास मेरे आधार का, और मैंने आपको ई मैंडेट भी करके दिखा दिया, जो कि सर्विसेज ऐसे नहीं मिलती है, किसी रजिस्टर्ड कंपनी को ही दी जाती है आरबीआई की तरफ से, ठीक है। और भी अच्छी अच्छी लोन ऐप के बारे में जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बहुत जरूरी है। इस तरह की मैं आपको वीडियोस लाके देता रहूंगा पूरे यूट्यूब पे, आपको शायद कोई आपको देगा कि आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन मिलेगा और आपको पूरा लाइव दिखा के कि हाँ मुझे लोन मिला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि मेरी वीडियोस आपको समय से मिलती रहे। और कमेंट करके बताओ कौन सी ऐप है जिससे आपको लोन नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, मैं यहाँ पे आपकी पूरी हेल्प करूंगा। एक बात और, ये ऐप कभी कभी खुलने में दिक्कत करती है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, आपको ये जब ऐप ओपन हो जाएगी तो आप आसानी से लोन ले सकते हैं। कभी कभी जो ऐप है ना ओपन नहीं होती है, अपने आप खुलती बंद हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए भी चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है। ठीक दोस्तों, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।